जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी थी तो इनको इंटरनेशनली बहुत सारी चीज़ें करनी थी। तो भारत को चीन पाकिस्तान दोनों से खतरा था और अमेरिका डे वन से कह रहा था कि भाई हम आपके साथ ही रहेंगे। तो क्या हुआ, इनको अपना संबंध सही करना था सोवियत यूनियन से, ठीक है। इंदिरा गांधी का डिसीजन था एबोलिशन ऑफ प्रीवी पर्सेस। प्रीवी पर्सेस का मतलब पता है क्या होता है? याद करो, पढ़ाया था वीडियो, क्या होता है? जो देशी रियासतें थी, जो वहाँ के शासक थे, वो राजवंश के राजा होने के कारण सरकार से कुछ धनराशि लेते थे, जिसको इन्होंने बंद करना था। इन्होंने कहा ये प्रीवी पर्सेस अब हम नहीं चलेंगे, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या किया, बैंकों को नेशनलाइज कर दिया और इन्होंने क्या, समाज में इन्होंने क्या किया, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को लाए, ठीक है। और इसने क्या किया, सोवियत संघ को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। इसने कहा ये तो समाजवाद की तरफ जा रहे हैं। 1971 में सोवियत संघ ने भारत को भारी युद्ध की स्थापना में मदद की। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंडिया में इंडस्ट्रीज लगाने में सपोर्ट किया और जो उपकरण की जरूरत थी वो सोवियत संघ ने हमें भेज दी। और ये कहा जा सकता है कि भारत वस्तुओं का दूसरा बड़ा खरीदार बन गया। जो सैन्य आपूर्ति थी, जो सैनिक आपूर्ति थी, जो वेपन्स चाहिए थे, वो सबसे कहाँ से ले रहे थे, सोवियत रशिया से ले रहे थे, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर के इशू पे भी यूएसएसआर हमेशा इंडिया के साथ खड़ा रहा कि कश्मीर इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया। अमेरिका कहता था ना इंडिया का तो नहीं, ये तो सेटलमेंट में पता चलेगा किसका है। यूएसएसआर कहता था इंडिया का ही है, मतलब इंडिया का ही। तो थोड़ा बहुत बदलाव यहाँ पर आपको दिखते हुए दिखेगा। अब ये जो इंडो और सोवियत ट्रीटी हुई थी, उसके अंदर क्या था, उसके बारे में यहाँ लिखा है। 1971 की ट्रीटी कैसे हुई थी। 1971 की ये फोटो है। ठंडी बहुत होती है तो इंदिरा गांधी शॉल मुफलर सब लपेट के गई थी, इनके कान में ठंडा नहीं, ठीक है। और बाल भी काले कर गई थी, थोड़े सफ़ेद छोड़ के सारे। तो एक सुंदर महिला बन के वो कोशिश कर रही थी जाने की, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब घिसा। अब यहाँ पर क्या था, इंडिया और सोवियत यूनियन के रिश्ते 20 ईयर्स के लिए बनाए गए थे। और जब इन्होंने 74 में अपना न्यूक्लियर वेपन का वो किया था, तो सोवियत यूनियन और फ्रांस ही थे, ठीक है, जिन्होंने कुछ नहीं बोला था। बाकी सबने कहा था इनको न्यूक्लियर डिफेंस नहीं देखना चाहिए। दोनों देशों में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। शिमला एग्रीमेंट को भी इन्होंने एक्सेप्ट किया था और उसके लिए भारत को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। इंडियन ओशियन में भी क्या होता है कि पीसफुलनेस बनी रहे, उसके लिए इन्होंने सपोर्ट किया था इंडिया का, क्योंकि इंडियन ओशन में उस टाइम पे कौन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, अमेरिका। तो इन्होंने इंडिया के स्टैंड को साथ में रखने की कोशिश की। यूएसए के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं थे। उसका सबसे बड़ा रीज़न था डिएगो गार्सिया द्वीप। ये द्वीप जरूर देख लेना, डिएगो गार्सिया। हाँ, इसीलिए तो हम पढ़ा रहे हैं, वरना कोई और पढ़ा। डिएगो गार्सिया आइलैंड एक है बच्चों, इसके चक्कर में इंडिया और यूएसए में लड़ाई हुई। इंडिया ने कहा कि आप यहाँ पर नेवल बेस नहीं बना सकते। हाँ, अरे हमें पता है, तुम सब लोगों को नहीं दिखता। अच्छा ठीक है, हाईलाइट है, दिख गया। ऊपर तीसरी लाइन। अरे वो दिख रहा है भाई, हम हाईलाइट कर दे रहे थे। नेवल बेस इन्होंने कहाँ बनाया, डियो ग्रेशिया में। अब कोल्ड वॉर का टाइम चल रहा था, इंदिरा गांधी ने कहा इंडियन ओशियन फ्री है कोल्ड वॉर टैक्टिस से। यहाँ पे कह रहे कोल्ड वॉर नहीं आया अभी तक, तुम कहाँ यहाँ पर आ रहे हो नेवल बेस लेके, यूएसएसआर तो आया नहीं। अच्छा, इंदिरा गांधी की जान क्यों आ गई थी, क्योंकि यूएसएसआर ऊपर खड़ा था। तुम कहाँ आया, तुम भी जाओ यहाँ से, कह रहे यूएसएसआर नहीं, तुम कैसे आ गए। बस यहीं पे हो गया दंगा। ये है आपका डिएगो ग्रेशिया, देख लीजिए, इंडियन ओशियन। ये सर तो ज्योग्राफी में नहीं पढ़ाया। सर नहीं पढ़ाते, हम कैसे पढ़ाते? आपने भी नहीं पढ़ाया। हम क्यों पढ़ाएंगे, हम पढ़ाते ही नहीं आपको। आपने भी तो ज्योग्राफी पढ़ाई है। हमने पढ़ाई है तो ऐसे मत बोलो। आप ही ने पढ़ाई है, बाकी किससे पढ़ी हमने नहीं पढ़ी। चलो, ये जो है ये डिएगो ग्रेशिया है। अगर आप मैप में कभी ध्यान से देखोगे ये फर्स्ट टाइम नाम सुनते तो इसको एड्रेस में ढूंढना आज, नहीं। ठीक। तो अब ये जो है यहाँ पर देखिए, इन्होंने अपने नेवल बेस, एयरपोर्ट सब बना दिया, ऐसे लंबी स्ट्रिप है। तो अब यहाँ पर जब ये आए तो ये इंडियन ओशियन था, यहाँ पे इंडिया है। तो इसने कहा भाई साहब आप यहाँ नहीं आ सकते, बस यहीं पे लड़ाई हो। और यहीं से पाकिस्तान और इनके बीच में लड़ाई हो गई। यूएसए विद द व्यू इंक्रीजिंग द नेवल बेस डिसाइडेड टू डेवलप डिएगो ग्रेशिया स्ट्रेटेजिक आइलैंड ऑफ इंडियन ओशियन
as a strong naval base. It developed naval base in Indian Ocean to safeguard interest of Asia, to check growth of Russian power in Asia and Indian Ocean area. Taking into consideration these development, India strongly opposed superpower rivalry in Indian Ocean. उसने कहा आप दोनों यहाँ लड़ने मत आओ, आपको बाकी जहाँ लड़ना है आप लड़ते रहो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यहाँ लड़ने की आप कोशिश ना करें. During the second phase of Indira Gandhi leadership, USA helped India to get IMF loan and fuel for Tarapur nuclear plant. This was also an increase of cooperation. अब इसके बाद यहाँ पे इन्होंने कहा साउथ ईस्ट एशिया रीजन में आप नहीं आ सकते, इनको मना कर दिया. दूसरा क्या हुआ, इनको इंडियन मॉनेटरी फंड से लोन दिलाया किसने, यूएसएसआर ने, और तारापुर न्यूक्लियर प्लांट के लिए फ्यूल दिलाने की कोशिश की. तो कहीं ना कहीं ये इंडिया को सपोर्ट करता हुआ हमेशा दिखा, और यहीं से एक चीज़ और इम्प्रूव होती आगे. यहाँ पे ख़त्म होती है इंदिरा मैडम. इसके बाद देखिए आपके सामने एक महान शख्सियत बनी है. अब हम पढ़ेंगे इनके बारे में. इनके बारे में कितने लोग जानते हैं?